हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो तभी आगे लोगों तक पहुँचेगी जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों, अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, तो दोस्तों हम इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, ऊपर माइनस है तो बीच में यहाँ भी माइनस ही आएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों यदि ये लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो या दोस्तों 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसको भी हम डायरेक्टली याद रखेंगे पाई बाई 4 प्लस थीटा। दोस्तों यदि कहीं इस तरह से लिखा हुआ है टेन ए प्लस या माइनस टेन बी, तो दोस्तों इसको हम याद रखेंगे साइन ए प्लस माइनस बी। यदि दोस्तों ऊपर प्लस का साइन है तो यहाँ भी ऊपर प्लस का साइन आएगा, और नीचे माइनस का साइन है तो माइनस का ही साइन आएगा दोस्तों, अपॉन साइन अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, ये आएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों यदि ये लिखा हुआ है कॉट बी प्लस या माइनस कॉट ए, दोस्तों इसी को भी हम ये लिख सकते हैं, इस साइन ए प्लस माइनस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। दोस्तों अगर ये भी लिखा हुआ है 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, तो दोस्तों ये इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। दोस्तों यदि ये लिखा हुआ है अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। यदि दो फंक्शन हो साइन और कॉस या टेन या कॉट में या किसी भी में भी हो, तो उनकी वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। पहले दोस्तों उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार दोबारा से बता देना चाहते हैं। साइन थीटा की वैल्यू होती है दोस्तों -1 से 1 के बीच और इक्वस टू भी हो सकती है दोस्तों, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है -1 से बड़ी और इक्वस टू और +1 और -1 के बीच में होती है दोस्तों। यदि दोस्तों इनका ही हम स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों किसी भी माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है, तो ये इधर 0 से बड़ी या इक्वस टू 0 के हो जाएगी, फिर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 1 ही रह जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर का भी हो जाएगा दोस्तों। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, तो ए मैक्स कॉमा ए मिनिमम बतानी है कितनी कितनी होंगी दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि यदि हम ए को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं
तो ऊपर वाला फार्मूला हमारा बन जाता है साइन टू थीटा का। दोस्तों इतना इतना साइन टू थीटा का फार्मूला बन जाता है। तो दोस्तों अब आप बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की मैक्सिमम साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, या साइन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो दोस्तों ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1/2, और ए की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, -1/2। यदि दोस्तों इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, यदि हमारे पास ये लिखा हुआ है साइन की 4 थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है। एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं दोस्तों। तो ए की मैक्स कितनी हो जाएगी एंड मिनिमम कितनी हो जाएगी, दोनों बतानी है दोस्तों। तो इसी तरह से देखिए दोस्तों, हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो दोस्तों इसका हमने फार्मूला बताया था आपको 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा फार्मूला बन जाएगा साइन टू थीटा का स्क्वायर का। तो दोस्तों ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 2 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना इतना, ये से इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर दोस्तों अपॉन 2। तो दोस्तों ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। तो दोस्तों ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू तब निकालेंगे जब ये वाला फैक्टर हमारे पास मिनिमम हो जाएगा। तो दोस्तों मिनिमम साइन स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू या 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है। तो दोस्तों इसकी ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी दोस्तों। इसी तरह से अब हमें ए मिनिमम निकालना है, ए मिनिमम निकालना है तो दोस्तों इस वाले फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होगी तभी तो मिनिमम आएगी ना दोस्तों। तो दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू 1। अगर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। समझ में आया दोस्तों। एक क्वेश्चन इसी तरह से दोस्तों, एक क्वेश्चन आप भी करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी दोस्तों। ये बराबर ले लेते हैं क्वेश्चन में ही, चलो। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है दोस्तों, ए मैक्स एंड ए मिनिमम बताना है दोस्तों। क्या होगा हमको ये बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। अब आप इसका आंसर सुनिए किस तरह से निकालेंगे। तो दोस्तों हमने बताया था इसका आंसर इस फार्मूले का को डायरेक्टली हम कुछ लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर हम इसको 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो दोस्तों साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अब हमें ए मैक्स निकालना है। तो ए मैक्स निकालना है तो दोस्तों इस वाले फैक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और मिनिमम कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। जब साइन स्क्वायर थीटा हमारा 0 बन जाए, साइन स्क्वायर 2 थीटा 0 कब बन सकता है, जब थीटा इक्वस टू
पाई/2 हो जाए दोस्तों, तो ये मिनिमम हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए मैक्सिमम हो जाएगा 1, और ए मिनिमम क्या हो जाएगा, जब इस वाले फैक्टर की वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम कैसे हो सकती है दोस्तों, मैक्सिमम तब हो सकती है जब इसकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। तो ये हो जाएगा 3/4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हमें इस तरह से फंक्शन दिया हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तब हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट अंडर इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए होती है लगभग सेम ही, पर दोस्तों इसमें माइनस का साइन आ जाता है मिनिमम में, और मैक्सिमम में कोई भी मिनिमम का साइन नहीं आता। तो दोस्तों इसकी वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दोस्तों इसमें भी इसी तरह से हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दोस्तों ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यदि दोस्तों इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, आप एक क्वेश्चन भी देख लीजिए। जिस तरह से दोस्तों ये लिखा हुआ है 5 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप कैसे बताओगे, इसका स्क्वायर कर दोगे दोस्तों अंडर रूट में, और प्लस में इसका स्क्वायर कर दोगे दोस्तों, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 25 प्लस 9। तो दोस्तों एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू भी यही आएगी अंडर रूट में 25 प्लस 9। तो दोस्तों इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही 34, और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -34। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन एक देख लेते हैं। यदि दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आप बताइए अब जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर अंदर। तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो दोस्तों ये हो जाएगा 169, और दोस्तों ये माइनस का 169 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस का 169। दोस्तों ये होता है 13 का स्क्वायर 13 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू -13 एंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 13। तो अगर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 बराबर 3 लिखा हुआ है दोस्तों, तो हमें बतानी है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 की वैल्यू बतानी है दोस्तों। बताइए आप जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों अगर हम बताते हैं, देखिए दोस्तों cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 बराबर 3 है। तो दोस्तों ये 3 तभी आ सकता है जब cos थीटा 1 की वैल्यू 1 हो, cos थीटा 2 की वैल्यू 1 हो, और cos थीटा 3 की वैल्यू 1 हो। तो दोस्तों ये तभी 1 हो सकते हैं जब थीटा 1 बराबर हो थीटा 2 बराबर हो थीटा 3 बराबर हो 0 डिग्री के। दोस्तों अगर ये 0 डिग्री के बराबर होगा तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2
प्लस साइन थीटा 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों आपको याद होगा हमने लिखाया था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है दोस्तों। इसी तरह से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। अब इनको हम यूज करेंगे और कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमें बताया जाता है AM अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ये बात याद रखना दोस्तों, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। देखिए दोस्तों, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। जैसे दोस्तों ये लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। दोस्तों ये लिखा हुआ है 36 tan थीटा प्लस 49 cot थीटा। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है दोस्तों। सॉरी, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है क्वेश्चन में हमें। 36 tan थीटा प्लस 49 cot थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों कैसे बताएंगे, इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, हम लगाएंगे AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो दोस्तों इसमें 36 tan थीटा प्लस 49 cot थीटा अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में 36 tan थीटा इंटू 49 cot थीटा। तो दोस्तों tan थीटा इंटू कॉट थीटा मिलकर 1 बना देंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 36 tan थीटा प्लस 49 cot थीटा बाई 2 बराबर, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, 42 आ जाएगा दोस्तों यहाँ से कॉमन। और ये 36 tan थीटा प्लस 49 cot थीटा बराबर 84 आ गया दोस्तों। बराबर नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 84, क्योंकि दोस्तों और सभी केस में तो ये इसकी वैल्यू 84 से बड़ी ही होगी। जब इक्वल होगा तभी इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगी 84 दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें AM और अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM ज्योमेट्रिक मीन, इसमें मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह से और पूछ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों ये लिखा हुआ है 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है दोस्तों। इसमें मिनिमम वैल्यू हम बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जिस तरह से हम पीछे निकाल रहे थे। तो दोस्तों इसमें भी क्या लगाएंगे, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो दोस्तों देखिए 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 25, दोनों सेम ही है नहीं दोस्तों, एक तो कोट होगा दोस्तों, गलती से लिखा गया है
कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों 25 कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा इनकी प्रोडक्ट टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगी दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे, 16 आ जाएगा यहाँ और यहाँ 25 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी। यहाँ से दोस्तों 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 20 और 20 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो दोस्तों ये आ जाएगा 40। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 40। यदि दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें हम, ये लिख दिया हमने 14 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू बतानी है दोस्तों। आप बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, आप वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी हम लगाएंगे वही, क्या नहीं लगाएंगे दोस्तों आप बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। इसको लिख लेंगे दोस्तों 16, ये दोनों दोस्तों एक जैसे नहीं हो रहे और ना ही प्रोडक्ट में कटेंगे दोस्तों, कट जाएंगे। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से दोस्तों हम सेक स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 25 प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये एक जगह हो जाएंगे और ये एक जगह हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 41 प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा ये। तो 16, अब हम ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा सकते हैं क्योंकि इनकी प्रोडक्ट अब 1 हो जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 16 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी दोस्तों मैं बार बार मैक्सिमम बोल जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी के लिए हम अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे। तो दोस्तों टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा की प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगी और फिर उसी तरह से ये आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा दोस्तों, और इसकी प्रोडक्ट इस 2 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 40 आ जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 40 आ रही है दोस्तों। तो पूरे फंक्शन की जो हमारे पास क्वेश्चन था हम इसको कुछ मान ले रहे हैं दोस्तों। इसको यदि हम p मान दें तो दोस्तों p की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, p मिनिमम जो आएगा दोस्तों वो आएगा 41 प्लस 40। तो दोस्तों ये आ जाएगा 81। आपको समझ में आया दोस्तों? तो लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को कमेंट कीजिए ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 लिखा हुआ है दोस्तों। तो हमको वैल्यू बतानी है। देन साइन स्क्वायर 2n थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2n
थीटा की वैल्यू बतानी है दोस्तों क्या होगी। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई कर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों दो आंसर लिखा, दो है ये। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये 2 कब हो सकता है? 2 ये जब भी हो सकता है जब टेन थीटा भी 1 हो प्लस कॉट थीटा भी 1 हो। तो दोस्तों थीटा बराबर पाई/4 पर ही ऐसा हो सकता है दोस्तों, हो सकता है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम थीटा की जगह पाई/4 यहाँ रख देंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों किस तरह से निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर 2n पाई/4 प्लस कॉस स्क्वायर 2n पाई/4। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/√2 की पावर 2n प्लस 1/√2 की पावर 2n। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हट जाएगा दोस्तों, इस अंडर रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n, 2 की पावर n हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर n। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। क्या मैं सही लिख रहा हूँ ये दोस्तों? कमेंट करके। तो दोस्तों 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो यहाँ 2/2 की पावर n हो जाएगा। तो दोस्तों इस वाले 2 को हम नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n-1। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अब इस वीडियो में अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और कुछ आइडेंटिटी बची हुई है जिनको हम कल फिनिश कर देंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। यदि दोस्तों आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू।